असम, गुवाहाटी, जुलाई की एक उमस भरी रात। बारिश जैसे थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच हर कुछ मिनटों में आसमान चीरता उजाला उस अंधेरी रात की चुप्पी को तोड़ता। गुवाहाटी के पौष इलाके जुनाली पथ में एक आलीशान बंगला, आरविला। बंगले के भीतर सन्नाटा था। अचानक एक तेज चीख फिजा को चीरती है, प्रीति अर्जुन। कट टू आधी रात, घटना स्थल। इंस्पेक्टर नारायण बोरा को कॉल रात 1:17 पर मिला। वो पहले से ही जग रहे थे। अपराध की दुनिया उन्हें शायद नींद नहीं लेने देती। पुलिस जीप बंगले के सामने रुकी। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अंदर का दृश्य और भी ठंडा था। अर्जुन दत्ता, उम्र 38, स्थानीय बिजनेस टाइकून, अपने ही स्टडी रूम में मृत पाया गया। खून उसके सिर के पास जमा हो चुका था। पास ही एक फर्श पर गिरा क्रिस्टल पेपरवेट। दीवार पर एक फैला हुआ खून का छींटा। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली हुई। इंस्पेक्टर नारायण ने कमरे को बारीकी से देखा। इंस्पेक्टर नारायण, प्लास्टिक ग्लव्स, बंद खिड़की और कोई जबरदस्ती नहीं, ये अंदर का ही खेल लगता है, वो बुदबुदाए। पत्नी प्रीति रो रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर की नजर उसकी आंखों से ज्यादा उसके कांपते हाथों पर थी। इंस्पेक्टर नारायण, आप अकेली थी घर में? प्रीति जी, अर्जुन ऑफिस से देर से लौटे थे, मैं ऊपर सो रही थी। इसी बीच प्रसाद, अर्जुन का बिजनेस पार्टनर, और दो दोस्त प्रशांत और राजेश भी वहां पहुंच चुके थे। सबके चेहरे पर हैरानी थी या कोई और डर। कोई होशियार था या फिर कोई बहुत करीबी। हेड इंजरी है, लेकिन क्लोज रेंज ब्लो है। ज्यादा संभावना है कि मर्डर हथियार यही पेपरवेट हो। खिड़की से कोई आया या सिर्फ सीन बनाने के लिए खोली गई। खिड़की पर बाहर कीचड़ नहीं, अंदर भी साफ। बाहर से घुसने के निशान नहीं दिखते। आप अर्जुन के कितने पुराने पार्टनर हैं? करीब 8 साल से। हम कॉलेज से दोस्त हैं। कल रात हमारी एक मीटिंग भी थी ऑफिस में। कब तक रुके थे? करीब 9:30 बजे तक, फिर मैं सीधा घर चला गया। कोई गवाह? मेरी पत्नी। आप दोनों अर्जुन के कितने करीब थे? हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन पिछले कुछ समय से उससे दूरी बनी हुई थी। हाँ, वो काफी बदल गया था, बिजनेस में व्यस्त हो गया था। दोस्त, पत्नी और पार्टनर सब एक कहानी कह रहे थे, लेकिन हर कहानी अधूरी लग रही थी। पहला झूठ, ये मर्डर उतना आसान नहीं जितना लग रहा है। ये खेल किसी ऐसे का है जो अर्जुन की जिंदगी को अंदर से जानता था। बहुत अच्छे। अब हम पार्ट 1 को आगे बढ़ाते हैं, जहां इंस्पेक्टर नारायण हर संदिग्ध से व्यक्तिगत पूछताछ शुरू करता है और अर्जुन की जिंदगी के कुछ छुपे हुए पहलू सामने आने लगते हैं। इंस्पेक्टर नारायण ने एक कमरे में प्रीति को अलग बैठाया। बारिश की आवाज अब भी खिड़की से टकरा रही थी, लेकिन कमरे में एक और सन्नाटा छा गया था। रात 11:15 बजे वो स्टडी में था, मैं ऊपर सोने चली गई। नारायण ने पूछा, क्या रोज यही रूटीन होता था? नहीं, आमतौर पर हम एक साथ डिनर करते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वो अलग थलग हो गया था। नारायण ने फिर पूछा, क्या आप दोनों के बीच सब ठीक था मैडम? हमारे बीच दूरी आ गई थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि ये सब इतना बुरा हो जाएगा। नारायण ने संजीदगी से पूछा, आपको किसी पर शक है? प्रसाद, वो कभी कभी अर्जुन से बहस करता था, और अर्जुन का किसी से झगड़ा भी हुआ था पिछले हफ्ते। मैं पूरी बात नहीं जानती। प्रसाद अब थाने में था। उसका चेहरा अब उतना शांत नहीं था। नारायण ने पूछा, आपने कहा रात 9:30 बजे ऑफिस से निकल गए थे, लेकिन अर्जुन ने आपको 10:14 पर कॉल किया। मुझे याद नहीं, शायद किया हो। मैंने फोन साइलेंट पर रखा था, देखा नहीं। नारायण ने संदेह से पूछा, या फिर देखा लेकिन अब छुपा रहे हो? नहीं सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन और मैं, हाँ, हमारे बीच तनाव था, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस का था। नारायण ने पूछा, किस बात पर? वो कुछ पैसे छुपा रहा था, कंपनी के फंड्स में गड़बड़ी थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो टाल रहा था। नारायण ने अर्जुन के ऑफिस से कुछ फाइलें मंगवाई। एक पुराना ईमेल मिला। अर्जुन ने 3 दिन पहले किसी को लिखा था, अगर मैंने मुंह खोला तो सबके चेहरे उतर जाएंगे। मैं चुप हूं, क्योंकि मेरा परिवार दांव पर है, पर अब और नहीं। मेल प्रसाद, प्रीति और एक नाम आर को सीसी में था। आर कौन है? अब ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं रही, ये बन रही थी एक जाल, जिसमें दोस्त, पार्टनर और शायद पत्नी सब शामिल थे। चारों संदिग्धों को एक साथ थाने बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ अकेले की जानी थी। प्रसाद, बिजनेस पार्टनर। प्रसाद, अर्जुन के साथ क्या चल रहा था तुम्हारा? हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था, थोड़ा तनाव था, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। ये ऑडिट रिपोर्ट देखी है?
3 महीने पहले 25 लाख रुपए का कैश ट्रांसफर हुआ कंपनी से किसी अनजान अकाउंट में। साइन किसके थे? मेरे नहीं सर, ये अर्जुन का काम होगा। तुम उस रात ऑफिस में अकेले रुके थे। सीसीटीवी में दिखता है कि तुमने अर्जुन का केबिन खोला था। मैं सिर्फ उसका लैपटॉप लेने गया था। उसने कहा था मीटिंग की फाइल उसमें थी। या फिर कुछ डिलीट करने गए थे? बुआ, प्रशांत, स्कूल फ्रेंड। प्रशांत, तुमने अर्जुन से दूरी क्यों बना ली थी? वो बदल गया था, उसके पास वक्त नहीं था, न दोस्ती के लिए न परिवार के लिए। या फिर उसने तुम्हें किसी बात के लिए टोक दिया था? एक बार मैंने उससे पैसे मांगे थे मदद के लिए, उसने मना कर दिया। काफी गुस्सा हुआ था उस दिन। और उस गुस्से में कुछ किया? नहीं सर, गुस्सा था पर मारने की बात नहीं सोच सकता। मेरा सर नहीं, ये कोई और होगा। क्या तुमने अर्जुन को कभी धमकी दी थी? नहीं सर, पर हाँ एक बात थी। उसने कुछ समय पहले कहा था कि वो किसी के पुराने राज को उजागर करेगा। किसका? उसने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा था वो अब दोस्त नहीं रहा। इन चारों में से एक जरूर जानता है कि अर्जुन की मौत कैसे हुई, और शायद बाकी भी उतने ही दोषी हैं। किसी न किसी तरह अब सच्चाई छुपेगी नहीं।